अस्सलामुअलैकुम। कुर्बानी की खुशबू, चांद की रौनकें, हजारों खरीदार, रंग बिरंगे जानवर और चेहरे पर ईद की खुशी। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ लाहौर की सबसे बड़ी और मशहूर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में, जहाँ पर चांद रात से एक दिन कबल जोश, जज्बा और कारोबार अपने अरूज पर है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे महंगे जानवर, दिलचस्प खरीदार, हजारों कहानियां और यहाँ पर होने वाला भाव ताव। इसके अलावा ईद की वो खुशी जो कि हर चेहरे की यहाँ पर सजावट बनी हुई है। मैं हूँ हसनैन औलख और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। तो आइए चलिए चलते हैं इस दिलकश और जबरदस्त सफर की जानिब। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी इस वक्त एक मेले का मंजर पेश कर रही है। कहीं पर खरीदार जानवर पसंद कर रहे हैं तो कहीं पर व्यापारी अपनी आवाज और अंदाज से ग्राहकों को मुतवज्जो कर रहे हैं। कोई यहाँ पर कुर्बानी की गर्ज से आया है तो कोई जानवरों की खूबसूरती देखने। कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं, ये एक जज्बा है। आइए जानते हैं खरीदारों से कि इस बार वो जानवर खरीदते वक्त किन चीजों को तरजीह दे रहे हैं। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि कितना बजट है आपका जानवर खरीदने के लिए? 3-4 लाख तक का है। 3.5 से 4 लाख रुपए आपका बजट है। और इसमें आप कैसा जानवर देख रहे हैं? कोई भैंसा या फिर कोई बैल या वेड़ा? बड़ा ही देखना चाह रहे हैं। वेड़ा देखना चाह रहे हैं। कोई पसंद आया आपको अभी तक? पसंद आ भी रहे हैं तो कोई वो रेंज से ज्यादा बाहर हुए हैं। रेंज से बाहर हाँ हुए। जी। अच्छा सर से हम बात करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इस दफा आप समझते हैं कि जो महंगाई है वो भी असरअंदाज हो रही है कुर्बानी के ऊपर? जी बिल्कुल, आपको पता है कि जैसे कि इस वक्त दौर चल रहा है, महंगाई ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई हैं और ग्राहक भी अपनी जगह पे हैं, ठीक हैं, और जो लेके माल लेके आए हैं वो लोग भी ठीक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके साथ बच्चे भी हैं, तो क्या बच्चों की पसंद भी अहम होती है? वो भी मैटर करती है? बिल्कुल, बच्चों की चॉइस पहली है, उन्होंने पसंद करना है, बाकी डीलिंग हमारी। ओके। अच्छा मुझे आप बताइएगा, आपके वालिदैन कह रहे हैं कि बच्चों की पसंद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो जानवर पसंद करेंगे वो ही खरीदेंगे, तो कैसा जानवर आप पसंद कर रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि रेंज के मुताबिक, लेकिन जो पसंद आ रहा है उनके रेट ही इतने ज़्यादा हैं कि वो रेंज से बाहर ही जा रहे हैं। तो अभी देखने यहाँ पर भी आए हैं, शेडों के अंदर तो सारा वो फॉर्म के खड़े हुए हैं ज़्यादा बड़े बड़े। तो अब हम देख रहे हैं जो पसंद आता है तो उसकी बात करेंगे। यहाँ पर भी एक जानवर का जो भाव ताव हो रहा है। भाई क्या रेट आपने इसका, क्या डिमांड क्या की है? डिमांड हमने इसकी की है 4,70,000 रुपये। 4,70,000 जी। ओके, डिमांड है। तो भाई ने कितना रेट लगाया? भाई ने 3.5 लगाया। 4,70 और 3.5 जी। बात तो नहीं बनती हुई नजर? बात तो नहीं बनती। अच्छा आप क्या कहते हैं? 3.70 वो 3.50 70 तक तो देने के मूड में नहीं है? मैंने 340 लगाया इसको। आपने 340 लगाया? 340। ओके, मान गया। तो वो 470 कह रहे हैं। 470 और 340 में तो बहुत फर्क है अभी। बस ये फर्क ही निकालना है इन्होंने। तो फर्क निकाले ना, थोड़े से गुंजाइश आप कर लें, थोड़ी सी वो कर लेते हैं। वो 340 में हम वो क्लोज आ चुके हैं, 340 में हमारा बन रहा है। नहीं, 340 में वो सौदा आपकी डील मैच्योर हो रही है। वो तो कह रहे हैं 340 में डील मैच्योर हो गई है। डील मैच्योर हो गई है, पर थोड़ा जितना फर्क है ना। कितना का फर्क है? थोड़ा जितना ही है। थोड़ा कितना? हमने उनको वहरा दे दिया। अच्छा। आगे उनकी मर्जी है, छोड़ जाए 5-10 हजार से, उनकी मर्जी है। नहीं, आपने कितने में आपने फाइनल किया? मैंने तो इन्हें कह दिया भाई जी आपने लेना 3.5 में ले जाए। 3.5 में फाइनल। तो 340 तो फर्क कोई नहीं, खत्म हो गया। मैं 280 से ऊपर आया हूँ ना, जी, जी। 2,80,000 से मैं ऑनवर्ड 340 वो कहता है मैं पे 470 से 350 पे आ गया हूँ। वो अब तो 10,000 का तो कोई फर्क नहीं है। बस उसी पे हमारी मेरे ख्याल में आप 5,000 पे आ जाएं, 5,000 वो कम कर दें, आप 5 बढ़ा मैंने दें। इसको 345 की ऑफर दे दी है। मैंने कहा ना मेरे ना आपके। 340 होने बस गल खत्म हो गई। मैंने 1 रुपया भी कम नहीं करना। 350 से कम नहीं 350 से करना। नहीं आपने पूरा 350 लेना है। 4 साल हो गया बच्चा पाल। ले सर, 5,000 वो कहते हैं, 5,000 दें, बिस्मिल्लाह करें। और उनके साथ एक और इशू है ना, ये कहते हैं जी हमें कैश पैसे चाहिए। ठीक है। मैंने इनको कहा आप अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं, ये ज्यादा सेफ है। तो उसमें तो वो कोई मसला नहीं है। वो तो यहाँ पर जो मंडी मैनेजमेंट है वो आपकी डील मैच्योर करवा देगी। जी। 350 पे फिर आप एग्री हैं? नहीं, 350 पे मैं एग्री। 5,000 का तो कोई मसला नहीं। वो मैंने बढ़ा दिए हैं। 5,000 की गुंजाइश निकाल दें। 340 से 345 पे वो कह रहे हैं मैंने 1 रुपया भी कम नहीं करना, अल्लाह की राह में कुर्बान करना, जानवर पसंद है तो फिर 5,000 क्या देख लो। सर मैं 280 से ऑनवर्ड बिल्कुल ठीक। मैं 340 पे मैं चला कह रहा हूँ, वो कह रहा है 1 रुपया भी कम नहीं करना, अल्लाह की रजा में आपने कुर्बान करना है, जानवर भी पसंद आ गया है सर, तो फिर बिल्कुल। 5,000 की क्या वैल्यू? बिल्कुल अल्लाह की रजा में करना है, लेकिन हमने कर लें, फाइनल करें। हमने अपनी पॉकेट भी देखनी है। बिल्कुल ठीक है जी। ये भाव ताव का जो सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा। भाई कहते हैं
3.50 से 1 रुपया भी कम नहीं करना। और ये हमारे ख़रीदार भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 3.45 तक देना है। और एक इशू ये भी आ रहा है कि जो कैश है वो इनको अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, बाय कैश वो पे नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर तो बात हो सकती है, लेकिन ये 5,000 का जो फ़र्क है अब देखते हैं ये कैसे ख़त्म होता है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में वो डील जो कि 8.70 पर लॉक होनी चाह रही थी लेकिन हुई नहीं, और जो यहाँ पर व्यापारी थे उनकी जानिब से 9 पर वो बस जिद थे कि 9 में देनी है। अब बात ये है कि फाइनल आउटपुट ये है कि 8.90 पर जो डील है वो लॉक हो गई है। अंकल जी डील लॉक हो गई है? हाँ जी, डील लॉक। अब आपको मंजूर है ये डील इतने में? जी, मंजूर। माशाल्लाह जी, आपको भी मुबारक हो कि आपने ये जानवर खरीद लिया है और अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना है आपने। क्या कहते हैं, मुनासिब है? मुनासिब बात है। चलें, बेहतरीन जी, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे और अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को आमीन आमीन। ले जी, ये सिलसिला शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में इसी तरह से जारी रहेगा और हम आपको यहाँ पर जो भाव ताव और जो डील्स हो रही हैं वो दिखा रहे हैं। ये लाइव मनाजर हैं यहाँ पर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के, और चूँकि एक दिन बाकी रह गया है चांद रात में, इसलिए ये जो गहमा गहमी है, ये जो मनाजर हैं ये पीक के ऊपर हैं और यकीनी तौर पर ये वो मनाजर हैं जो कि हर जो मुसलमान है उसके दिल की धड़कन के बहुत करीब हैं। चूँकि अल्लाह की राह में जो जानवर है वो कुर्बान करना है रज़ा इलाही के लिए, और कोशिश ये है कि बेऐब जानवर अच्छी कीमत में ख़रीदा जाए। हम इस वक्त बड़े जानवरों के सेक्शन में पहुंच चुके हैं। हमारे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सहराई जहाज़ यानी कि ऊँट मौजूद हैं, और हमारे साथ फेमस जो ऊँटों वाले हैं, पप्पू ऊँटों वाले, जिनका नाम जहांगीर है, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो कितने ऊँट लेके आए हैं और किस तरह से ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म के इनके पास नायाब वाइट ऊँट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। माशाल्लाह। सर मुझे बताएं आप कहाँ से आए हैं, किस धरती से आए हैं और कितने जानवर लेके आए हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शान है। हम सिदरा शरीफ डेरा इस्माइल खान से आए हैं और इधर लाहौर में ऊँट बांटने के लिए आए हैं, बेच नहीं रहे। सबसे कीमत और कट कीमत में ऊँट हमारे हैं। इस ऊँट सफ़ेद की कीमत है 12 लाख रुपया। सफ़ेद ऊँट की कीमत 12 लाख। कितने की दे रहे हैं आप? ये आप हमको देगा 4 लाख रुपए छोड़ देंगे, 8 लाख का देंगे। आप 4 लाख छोड़ के ये जो जानवर है वो 8 लाख में दे देंगे। कैमरामैन को बोलो इसको कैमरा कमाए, और सब लाहौरियों को ये मेरी तलाब बचाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऊँट देखेंगे तो उनकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो इसकी कोई खसूसियात मुझे बताएं, डिफरेंट क्यों है ये? अल्लाह ने इसे वाइट की है, बस इसका रंग बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बिल्कुल अंडे की तरह। देखो बिल्कुल अंडे की तरह, सबसे बड़ी चीज इसकी। तो आप बता रहे थे ये बोलता भी है? ये देखो बोल रहा है तुम्हारे सामने, जबरदस्त। ठीक है। ये तो आपने कुछ सिखाया है या खुद से बोलता है? ये खुद अपने आप बोलता है। ओके। इस पे बहुत मेहनत हुई है। ये खुद कितनी मेहनत हुई है? मेहनत तकरीबन जितना अरसा हो गया, 5 साल में धोंदा होता है, ठीक है जी। 5 साल मेहनत, इसमें साल 6 महीने मेहनत की है, ठीक है। तो अब आप कितने जानवर यहाँ पर लेकर आए? माशाल्लाह सारी तंदी मेरी है, जिन्हें तमुथले उठ रहे मेरे ने। सारी तंदी आपकी? तो अल्लाह तंदी का में शुक्र कितने है। जानवर हैं आप? जानवर 22-23 होते हैं। 22-23 हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ओके माशाल्लाह। तो कितने बेच लिए, कितने रह गए? बस थोड़े रह गए, अल्लाह का शुक्र है। बस ओके। तकरीबन कोई कुछ नहीं, तो 6-7-8 गए हैं बस। 6-7-8 रह गए हैं, और आप कह रहे हैं कि ये आपने बेचने नहीं, बांटने हैं? हम बांटते हैं अल्लाह के हुक्म से। ये देखिए नाजरीन, ये है मंडी का स्टार बैल। वजन इतना कि देखने वाले हैरान रह जाएं और कीमत इतनी कि सुनकर होश उड़ जाए। हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपका क्या नाम है और इस बैल के बारे में बताइएगा, कहाँ से इसको लेकर आए? मेरा नाम जल्फर है, ये हमारा फार्म है मोनरवाल में। ओके। तो सर इसका कितना वजन है? इसका वजन है 1200 kg। माशाल्लाह 1200 kg, 30 मन। 30 मन है, ज़बरदस्त। तो इसकी खुराक क्या है? इसको वंडा है, इसको देसी घी है, दूध है, और सोयाबीन वंडे में हम डालते हैं, सोयाबीन डालते हैं, दाल है, कड़ा है, चने का छिलका है, गंदम में मकई है, ये चीज़ें डलती हैं। अच्छा, सुनने में तो आता है, बहुत से लोग कहते हैं जी हमने इसको मेवे दिए हैं, बादाम दिए हैं, दूध, मक्खन और ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि बेचारे इंसानों को भी नहीं मिलते। उसके बारे में क्या कहते हैं आप? इसको दूध और मक्खन दिया गया है। दूध और मक्खन दिया गया है, और इसके अलावा कोई और फ्रूट्स वगैरह, या फिर जिस तरह से वो कहते हैं कि ये फल बहुत ज़्यादा खाता है, इस तरह से? फल वगैरह कोई नहीं, सोयाबीन है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। ओके। तो अब तक इसकी कितनी कीमत लग चुकी है? इसका हमें 40 लाख लग चुका है। माशाल्लाह 40 लाख। तो आप क्या डिमांड क्या रख रहे हैं? इसकी 80 लाख डिमांड। 80 लाख रुपए। जी। तो अभी तक 40 लग गया है, 80 आप मांग रहे हैं, तो Yes. कितने तक डील जो है फाइनल मैच्योर हो जाएगी? ये देंगे 55 से 60। 55 से 60। और इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई है आपकी?
ये शौक है, कॉस्ट नहीं हम बता सकते आप। अच्छा, ये शौक है, शौक से आप पालते हैं अपने फार्म में? जी बिल्कुल, अपने माशाल्लाह जी, बड़े ज़बरदस्त आपके जानवर हैं और हमारी दुआ है कि जितनी आप इसकी डिमांड रख रहे हैं, अल्लाह ताला करे कि ये खूबसूरत जानवर जो कि अल्लाह की राह में कुर्बान होना है, आपको उतनी कीमत मिल जाए इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच जी। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लाहौर डिवीज़न के जो COO हैं कैसर हबीब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। हसनैन भाई आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कैसर भाई, 2026 की इस दफ़ा जो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी है, चूँकि वो एक मॉडल मवेशी मंडी बन गई है, तो हम यहाँ पर व्यापारियों को और यहाँ पर आने वाले जो ख़रीदार हैं उनको क्या सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? शुक्रिया हसनैन भाई, आपने मुझे मौका दिया। हसनैन भाई, ये एक मॉडल मंडी, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल मंडी है। आप इससे पहले कवरेज करते रहे हैं हमारी ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल मंडी थी उसमें भी। जी जी। तो आपको पहली बात है कि देखते साथ ही नज़र आ गया होगा कि यहाँ पे उससे पहले से फ़र्क है। जी, बिल्कुल। हमारी ये हम यहाँ पे हमारे पास डेडिकेटेड, जब आप एंटर होंगे तो आपके प्राइवेट बंदे के लिए डेडिकेटेड पार्किंग मौजूद है सर। उसके अलावा सर ट्रेडर के लिए यहाँ पे शेड्स मौजूद हैं, हमारे पास बाड़े मौजूद है जिनको एनिमल होल्डिंग एरिया कहा जाता है। ठीक है। और इन शेड्स में हमारे पास खुलियाँ पानी के लिए मौजूद हैं, लोगों के पीने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं, वॉशरूम्स के हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक में 10 वॉशरूम्स हैं, तो उसका वसी इंतज़ाम है। इसके अलावा यहाँ पे शाहपुर मंडी में लाहौर मॉडल कैटल मार्केट में हमारे पास मस्जिद भी मौजूद है, और इसके अलावा बैंक मौजूद है, और डॉर्मेटरीज, इवन के ट्रेडर अगर यहाँ पे रात को थक जाता है, सोना चाहता है, तो वो भी आराम भी कर सकता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है। बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस दफ़ा जो हमारी मवेशी मंडी लगी है ईद के ऊपर, उसमें कितने जानवर आए हैं और यहाँ पर जो सहूलियात दी जा रही हैं, मतलब हम अगर फिगर्स की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी हैं, जैसे कि कितने शेड हैं, कितने यहाँ पर छोटे जानवरों के लिए बाड़े बनाए हुए हैं, इस तरह से? सर हमारे पास इसमें 294 बाड़े हैं टोटल, जिसमें से 50 हमारे पास बड़े हैं और 244 छोटे हैं। इसके अलावा हमारे पास बड़े जानवरों के लिए ट्रेडिंग शेड्स हैं 4, वो बहुत बड़े हैं, जिसका एक का साइज 150 बाय 300 है। इसके अलावा सर हमारे पास जो हमारा एस्टीमेट है, इस टाइम हमारे पास 70 से 80 हज़ार बकरा और 20 से 30 हज़ार बड़ा जानवर बच्चा कट्टा मौजूद है। अच्छा, मतलब तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब आप जानवर हमारे कह रहे पास, हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस दफ़ा जो कुर्बानी है, मतलब हर दफ़ा हम सुनते आते हैं ये ट्रेडिशनल या फिर रवायती जुमले हैं कि जी इस दफ़ा जो कुर्बानी है बड़ी तेज़ है, जानवर बड़े महंगे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो कुर्बानी है, आपके एनालिसिस में जानवर महंगा है या सस्ता है या नॉर्मल है, क्या कहेंगे आप? सर एक तो हमारे पास जानवर इस दफ़ा खुशाइंद बात यह है कि बिल्कुल अभी तक हम जिस तरह कहते थे कुर्बानी बहुत तेज़ जा रही है जी। ऐसा ट्रेंड दिखने में नज़र नहीं आया। जानवर बिल्कुल मुनासिब कीमत में मिल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, और उसकी वजह यह भी हो सकती है कि हमारा ईरान US वॉर की वजह से जानवर जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो बाहर नहीं गया, एक्सपोर्ट नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहाँ पे मुल्क में वाफिर मकदार में जानवर मौजूद है, जो इसकी कीमत को स्टेबल रख रहा है और बहुत मुनासिब कीमत में जानवर मिल रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो ख़रीदार आता है, ख़रीदार का क्या रुझान है, और जो हम एक जो ट्रेडिशनल बातें होती हैं या रवायती बातें हम कह लेते हैं कि जब भी व्यापारी आता है जो वो कहता है जी यहाँ पर सहूलियात नहीं मिल रही, व्यापारी रो देता है जी मुझे तो तंबू नहीं मिले, शामियाने नहीं मिले, पानी नहीं मिल रहा, या फिर उसके लिए जो जानवर हैं उनके लिए खाने पीने के लिए जो अशिया है प्रॉपरली उस तरह से दस्तयाब नहीं है। तो इस तरह के जो छोटे मोटे जो मसाइल हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? और काइंडली ये भी बता दीजिए कि जो कुर्बानी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट की जो यहाँ पर खरीदो फरोख्त होती है, तो उनकी सहूलियात या फिर आसानी के साथ साथ वहाँ पर जो फ्रॉड वगैरह है, ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं, तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? सर हम यहाँ पे, क्योंकि सर हमारे लिए आसानी होगी कि हम यहाँ पे मॉडल कैटल मार्केट बनने के बाद बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडर को और बायर को फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। हमारे पास पहले इस मंडी में, कच्ची मंडी में, कन्वेंशनल मंडी में तंबू लगाया करते थे, टेंट्स लगाया करते थे। अब उसकी हमें ज़रूरत कम पड़ती है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेडिकेटेड शेड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा सर हमें खुलियाँ वगैरह भरने के लिए या फिर लोगों को पानी देने के लिए निज़ाम नहीं था। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हमारे पास हर ब्लॉक में वॉशरूम्स मौजूद हैं, हमारे पास फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं, तो सहूलियात के सिलसिले में ऐसा कोई मसला नहीं रहा। बाकी सिर्फ यहाँ पे लोग जब आते हैं तो हज़ारों की तादाद में, जब ईद का मौका है तो यहाँ पे लाखों की तादाद में रोजाना पे लोग विजिट करते हैं। उसमें ऑपरेशनल तौर पे हम हर टाइम एक्टिव रहते हैं, हमारी टीम्स एक्टिव रहती हैं। किसी का कोई भी मसला है तो हम उसको सुनते हैं और रिजॉल्व करते हैं। पानी का किसी का मसला आया, खुरली का मसला आया,
क्योंकि सर यहाँ पे जब हज़ारों जानवर हैं, लाखों जानवर हैं, मैं कहता हूँ, जी जी जब वो पानी का जब ऐसे इतना ज़्यादा इस पे बोझ आता है तो मेरे ख्याल में सिस्टम में भी थोड़ा कैलिब्रेशन हो जाती है, जी बिल्कुल। लेकिन हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात सर आपने की कि जो हमारे पास फ्रॉड है, फ्रॉड के लिए सर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पुलिस की डेडिकेटेड टीम मौजूद है। इस मंडी में 200 कैमरा सीसीटीवी इंस्टॉल है। ओके। हमारे पास जो कंट्रोल रूम है उसमें हर टाइम पुलिस का और हमारा नुमाइंदा बैठा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। कोई केसेस आते हैं जिसमें फ्रॉड हो गया, चोरी हो गया, गुम गया, ऐसी केसेस हम रोजाना की बुनियाद पे 10 20 30 केस हम रोजाना इनको देख के रोजाना की रिजॉल्व बेसिस पे रिजॉल्व करवा रहे हैं। जबरदस्त जी। हमारे साथ कैसर हबीब साहब मौजूद थे जो कि हमें यहाँ पर जो हमारे व्यापारियों, जानवरों और खरीदारों को मिलने वाली जो सहूलियात हैं उनसे मुतल्लिक भी आगाह कर रहे थे। साथ ही साथ वो ये भी बता रहे थे कि इस दफ़ा कुर्बानी के ऊपर कितने जानवर यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रोज़मर्रा की जो ट्रेडिंग होती है या फिर जो खरीदो फरोख्त के दौरान जो ऐसे इंसिडेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है या फिर किसी को वो कोई पैसे जो हैं वो नकली दे गया है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको डील करने के लिए भी प्रॉपर यहाँ पर पुलिस स्टेशन और पुलिस की जो खिदमात ली जाती हैं। साथ ही साथ सेफ सिटी कैमरास जो हैं वो यहाँ पर नस्ब किए गए हैं ताकि जो यहाँ पर जो मामलात हैं उनको शफाफ बनाया जाए और पहले की निस्बत ये जो मॉडल मंडी है यहाँ पर जो व्यापारी, खरीदार हैं या फिर जो जानवर हैं उनको कदरे बेहतर सहूलियात जो हैं वो फ्राहम की जा रही हैं।